कब हुआ ये? नमस्कार, मैं हूँ ऋषा तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। बरथल गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बंता नाम है इनका और लगभग 60 साल उम्र है। बहू और बेटे की आपसी अनबन में आखिर इस 60 साल के बुजुर्ग ससुर का क्या कसूर था। काफी ज्यादा आरोप जो है परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें इस समय गाँव के और सभी आसपास के लोगों की, रिश्तेदारों की, तो हर कोई जो है करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में इस समय पहुंचा हुआ है। एक एक करके हर किसी से बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। लगातार अगर मामलों की बात करें, लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं कि परिवार द्वारा कई आरोप लगाते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं। बरथल गांव का मामला है। हाँ जी, बरथल गांव का। क्या करते थे यार, नाम क्या है इनका? बंता सिंह जी। बंता सिंह। कितने बेटे हैं इनके? 2 लड़के हैं जी। 2 बेटे हैं। हाँ जी। तो क्या हुआ क्या था उस दिन? जैसे आपस में मियां बीवी की अनबन हो गई थी। इनके तो बेटे और बहू की? हाँ जी। और तो उसने अपने मायके वाले बुला लिए। ठीक है। और मेरे ताऊ जैसे सारे काम पे गए हुए थे जी। ठीक है। तो उन्होंने फोन करके बुला लिया, हम घर पे आए हुए हैं। ठीक है। तो ताऊ जी घर पे आए, आते ही जैसे घर में एंट्री करी ना, उन्होंने हाथ चालू कर दी उनके। मायके वालों ने? हाँ जी, मायके तो वाले। वहाँ पर कोई कैमरे लगे हुए हैं कहीं आसपास? कैमरे तो नहीं है मैम वहाँ पे कोई। पुलिस को मामला दर्ज करवाया? हाँ जी, वो अरेस्ट कर दिया सर। कर लिया है। किसे किया है? सबको 6 बंदे थे जी। कितने लोग थे? 6 बंदे थे जी। 6 लोग थे। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो जी बरवाड़ा के जी। बरवाला के रहने वाले। तो आप देख सकते हैं परिवार द्वारा कई आरोप लगाते हुए परिवार इस समय नजर आ रहा है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस आखिर इस मामले में क्या कुछ जानकारी देगी, वो भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। कुछ साथी परिवार से यहाँ पर बुजुर्ग भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी एक एक करके बातचीत जरूर करेंगे। परिवार से कुछ एक बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक बार उनसे बात जरूर करूंगी। कौन लगते हैं इनके? मैं भाई हूँ जी, बंता सिंह का। बंता सिंह के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? मामे का लड़का हूँ। मामा के बेटे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? एक अनबन चल रही थी बेटे और बहू की? हाँ, बेटे बहू की थोड़ी बहुत अनबन थी। कितने समय से थी? बस 1-2 दिन से ही। और शादी कितना समय पहले हुई थी बेटे की? 1.5-2 साल हो गए जी। 1.5-2 साल हो हाँ गए। जी। तो 1-2 दिन से अनबन थी, तो इसमें बुजुर्ग के साथ क्या हुआ? बुजुर्ग को बाहर काम पे गया हुआ था जी। ठीक है। वो इन्होंने फोन करके बुलाया जी। ठीक कि है। घर पे आ जाओ, हम आए हुए हैं। जी जी। तो घर में प्रवेश किया ना, घर में बढ़ने भी नहीं दिया जी, बाहर ही पकड़ के। बेटा कहाँ था उस समय? बेटा साथ ही था जी, वो भी पकड़ लिया उसके। तो अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया है? हाँ, किया है जी। तो कोई पकड़ा गया मामले में? हाँ जी, वो 6 के 6 पकड़े गए। पकड़े गए हैं? हाँ जी, भागने की कोशिश की, बच्चों ने पकड़ लिए। ठीक है। तो कोई और लोगों ने शोर सुना हो गांव वालों ने? जैसे गांव से हैं तो साथ साथ घर होते हैं, कोई आया था उस समय? साथ घर थे जी। वो तो बाद में आया जी, जब वो सारा मामला। तो मौके पर ही डेथ होगी बुजुर्ग की? हाँ, या मौके- अस्पताल लेकर गए? अस्पताल में तो ले जी, वो तो वहीं डेथ होगी थी। कितने दिन पहले का मामला है ये तो जी कल का ही है। कल का ही मामला हाँ, है? कल का है जी। तो मौके पर घर पे ही डेथ हो गई थी बुजुर्ग की? घर के भी होगी थी। तो क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन ये करना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं परिवार का कहना है कि न्याय हमें मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि छोटी सी अनबन में आखिर इस बुजुर्ग का क्या कसूर था। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें। कुछ और साथी भी गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। आप कौन लगते हैं इनके? बंता जी के भतीजा ही हूँ। आप भतीजे हैं? क्या फोन करके बुलाया था उन्हें? जी जी, फोन करके बुलाया जी। तो क्या हुआ क्या था? बस कुछ भी नहीं, गांव को सभी किसी को पता है नहीं भाई। हमारे भाई के वो की माड़ी मोटी चलो तकरार हुई या नहीं, उसका हमको पता नहीं है जी। ठीक है। सुबह हमारे चाचा जी और हमारे भाई हैं, वो भी काम पे गए जी अपने। ठीक है। और हमारी चाची जी वो भी 2 हॉस्पिटल में दाखिल थी, नीलो खड़ी जी। ठीक है। कोई तकरार नहीं, कुछ नहीं थी। बस बहू ने कहीं फोन किया मायके में आके, बस उसके फोन पे वो अपना 6 लोग। जब वो घर पर आए बंता किस पे आए थे? गाड़ी पे? बाइक से जी। अच्छा, तो क्या बात हुई फिर वहाँ पर? कोई बात नहीं कर पाए जी। बस उन्होंने बस जैसे गेट में एंट्री किया। हाँ। और वो 6 के 6 उसके ऊपर बाइक से भी उतरने नहीं दिया आपने उनको। पुलिस बुलाई मौके पर? हाँ जी, पुलिस बुलाई जी। पुलिस आई थी घर जी उस हाँ, समय? हाँ जी। तो ये लोग सभी उसी समय वहीं पर थे और सभी? बस ये दौड़ चुके थे जी। फिर बच्चों ने बाज के उनको पकड़ा, फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको अरेस्ट में किया। तो गांव वाले भी इकट्ठे हो गए हाँ होंगे जी, हाँ उस जी, हाँ समय? जी, पूरा गांव वाले। तो उस समय मौके पर ही ये पकड़े गए सारे? जी जी जी, मौके। गांव ने पकड़ लिया? गांव वालों ने पकड़ लिया था? हाँ जी, पुलिस भी थी साथ में जी। पुलिस भी थी? हाँ जी। तो वो लोग कौन थे? कौन उनके रिश्ते में कौन थे? एक उसका डैडी था जी, हाँ। एक दादाजी थे, ठीक है। एक उनकी माँ थी, एक उसकी बुआ थी। तो ये आदर बिरादरी से था, आदर बिरादरी से था जी हमारे कोई घर से। और पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है बेटे की शादी के बाद, या ये पहला मामला इस तरीके से? मैडम जी, पहले मामला था ये
पहले एक बार हुआ था तो समझा के हमने रख लिया था, कोई बात नहीं। अब उन्होंने आते ही मैं डैडी के पास, बंता जी कौन लगते थे आप? मेरा फादर है, आपके पिताजी हैं, आप छोटे भाई हैं? बड़ा हूँ जी मैं। आप बड़े हैं। हाँ जी। तो कितना समय हुआ था आपके भाई और भाभी की 2 शादी का? साल 1.5 साल के करीब हुआ मैंने। 1.5 साल के करीब हुआ है। तो पहले भी ऐसा होता रहा है कभी? नहीं, पहले नहीं हुआ जी हमारे। तो अब की बार उन्हें बगैर बताए, बगैर बुलाए, हमारे को पता भी नहीं था, हम काम पे जा रहे थे। ठीक है। हाँ जी। भाई भी काम पे था? हाँ जी मैंने जी। तो घर में कोई पैसे वैसे कहा सुनी चल रही थी? कहा सुनी जी, मेरी मम्मी का रास्ता बनवाया, उससे वो गिलान करती है कि मैं इसको रोटी नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी। अच्छा। उससे वो ज्यादा एलर्जी करती थी मैंने। अच्छा, तो ये शादी को भी कम समय ही हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। तो आप कहाँ पर थे उस समय जब ये? मैं भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे गया हुआ था मैंने। तो आप घर आए थे उस हाँ समय? जी, घर मौके पे आ गया था जी मैं। आपको बुला लिया था हाँ मौके जी। पर? मैं जी, मेरा डैडी कुरुक्षेत्र था, मैं तराबड़ी के अंदर काम कर और रहा था। भाई आपका? भाई मेरे डैडी के साथ था, तो मैं मौके पे, मेरा डैडी भी रुक गया, अभी संग इकट्ठे चलेंगे, क्या पता हमारे को। जब आपको घर बुलाया था उस समय आपको लगा था कि पुलिस का सहारा आपको लेना चाहिए, ऐसा कुछ हो मैडम जी, सकता है? पुलिस का सहारा लेके आया था। इतनी देर में जैसे पीट हुई ना, इतनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस आ तो गई। वे आपने बाजने पहले लग पुलिस गए। बुला ली थी? हाँ जी, मैं पुलिस में फोन कर चुका था। तो तब तक क्या देखा फिर? पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक पिताजी की स्थिति कैसी थी? उस टाइम पूरे हो चुके थे जी, डेथ हो हाँ चुकी थी। जी। तो आप लोगों ने उस समय काफी लोग, आप भी इकट्ठे हो गए, गांव का शोर भी हो गया होगा? बाद में जी गांव से बाहर निकल के भाजे ना, तब देखा भाई ये कौन है। मैंने बोला भाई पकड़ो मेरे डैडी। अच्छा। तब उन्हें पकड़ के जी, कोई गेहूं में लुक गया, कोई कहीं लुक तो गया। अब आपकी भाभी कहाँ पे है? वो जी हमने अरेस्ट करवा रखी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मामला जो है बेटे द्वारा बताया गया। आखिर क्या कसूर था पिता का? 60 साल उम्र बताई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से दिखाई जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी पहलू सामने में आएंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे। अपील करूंगी इस वीडियो को आप जरूर दे। लगातार अगर बात करें, लगातार इस तरीके के ना जाने अनगिनत मामले जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सब साथियों को पल पल अपडेट देने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आज एक बुजुर्ग पिता बताया जा रहा है, बेटे और बहू की अनबन के चलते बुजुर्ग पिता, और कल किस तरीके से एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने ही माता पिता के साथ ऐसा करना। लगातार अगर बात करें तो इस तरीके के अनगिनत मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं संयम, पेशेंस नाम की चीज जो है आज की तारीख में नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े कदम छोटी छोटी बात पर उठा लिए जाते हैं। हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें। पूरा परिवार, गांव वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई काफी ज्यादा परेशान है और हर किसी का कहना है कि हमें न्याय मिले। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।